नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के लेक्चर 3 को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम स्टैक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस पूरे स्टैक के चैप्टर को एक दो तीन पार्ट में लेके आएंगे कि वीडियो छोटी हो और उसको आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो स्टैक का हम पार्ट 1 आज डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम दो तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन एंड स्टैक, ऑपरेशन ऑन स्टैक। ये दो तीन टॉपिक को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी सब्जेक्ट CUET टेस्ट प्रेप से लेके अपलोड करें अपने चैनल पे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, जनरल टेस्ट या टेस्ट सीरीज भी हम लेके आने वाले हैं। और इन सब की वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें तो आप उनको इजीली आपको और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो और उन वीडियोस को आप एक्सेस कर सको और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छा कर सको। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें हमारे। और इस आज हम डिस्कस करेंगे अब स्टैक के बारे में। स्टैक होता क्या है और इसमें कितने ऑपरेशन होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि एक दो क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि स्टैक पे कौन से ऑपरेशन होते हैं, स्टैक होता क्या है, लिफो है, फीफो है, या इसको क्या कहते हैं, ये फ्रंट से डिलीट होता है, या हम जो एलिमेंट है स्टैक में इंसर्ट कैसे करा सकते हैं या डिलीट कैसे कर सकते हैं, उनके ऑपरेशन को क्या कहते हैं, और जो भी हम स्टैक का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसमें से जैसे कि एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो आगे बढ़ने से पहले स्टीव जॉब ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही थी, स्टेटमेंट दिया था, उसके बारे में हम जस्ट आपको बताएंगे, क्योंकि आप मोटिवेट हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए। स्टीव जॉब्स ने क्या कहा था कि वी आर गोइंग टू एबल टू आस्क आवर कंप्यूटर्स टू मॉनिटर थिंग्स फॉर अस, एंड व्हेन सर्टेन कंडीशंस हैपन आर triggered, the computers will take certain actions and inform us after the fact। ठीक है, स्टीव जॉब को तो आपको पता ही होगा उनके बारे में। सो हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, स्टैक क्या होता है और उस पर ऑपरेशन क्या होता है। और जो रेस्ट के टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में सीरीज में आएगी। तो ये लेक्चर 3 है, जिसमें कि हम स्टैक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि स्टैक होता क्या है, इसकी यूज क्या, ये क्यों आया, स्टैक की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ जब हम देखते हैं, we have learned about different data types in Python for handling value like string, list, set, tuple are the sequence data type that can be used to represent collection of element either the same type or different type। ये तो हो गया कि ये जो स्ट्रिंग है, लिस्ट है, सेट है, टपल है, इनका कि ये सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप है। अब क्या मल्टीपल डेटा टाइप एलिमेंट जो होते हैं उनको कैसे यूज करें, उनकी एक्सेसिबिलिटी कैसे फास्टर करें, उनका स्टोरेज कैसे करें, उसके लिए क्या है कि डिफरेंट पाइथन में हम डेटा स्टोर वैल्यू को यूज करते हैं। तो वो इन सब जो ग्रुपिंग होती है ना डिफरेंट डेटा टाइप की, उसको क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वही बताया गया है यहाँ पे कि मल्टीपल डेटा एलिमेंट grouped in a particular way for faster accessibility and efficient storage of data। That is why we use different data types। डिफरेंट डेटा टाइप का क्यों यूज कर सकते हैं, करते हैं हम डिफरेंट डेटा टाइप का हम यूज क्यों करते हैं कि फास्टर एक्सेसिबिलिटी हो, इफ़िशियंट स्टोरेज हो, इसीलिए हम डिफरेंट डेटा टाइप का ग्रुप में यूज करते हैं, उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि इंटीजर भी हो, इंटीजर भी हो, ठीक है, इंटीजर भी हो, फ्लोट भी हो, फ्लोट भी हो, स्ट्रिंग भी हो, स्ट्रिंग भी हो, बुलियन भी हो, बुलियन भी हो। तो ये जो डिफरेंट डेटा टाइप का जब हम सेट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर a mechanism to store, organize and access data along with operation processing that can be
that can be efficiently perform on the data. Basically data structure जिसमें कि हम एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम एक वे है प्रोसेस है, हम कुछ भी बोल रहे हैं इसको एक तरह से, कि जिसके थ्रू हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल डेटा को, और उसके ऑपरेशन को भी साथ में स्टोर कर सकते हैं, साथ में हम ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं इफिशिएंटली। उसी को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रिंग इज ए डेटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट वेयर ईच एलिमेंट इज ए कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड लिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच एलिमेंट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप। अब ये कह रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि एक लिस्ट हो सकती है जिसमें कि जो एलिमेंट है ना उस डेटा स्ट्रक्चर के सीक्वेंस में जो एलिमेंट होगा वो कोई एक, तो मान लीजिए एक इंटीजर हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है, एक कोई कैरेक्टर हो सकता है, इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, फ्लोट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, वो भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे कि अदर इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं इसमें बताया गया कि जैसे कि कंप्यूटर साइंस में एरे है, लिंक लिस्ट है, बाइनरी ट्री है, हीप है, ग्राफ है, ये डेटा स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे कुछ डेटा स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। इसमें हम हो सकता है कि वेरियस डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं एक साथ और उनमें ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब we can apply different operation like reversal, slicing, counting of element and on list and string। तो स्ट्रिंग पे ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है, डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि कलेक्शन ऑफ एक तरह से कैरेक्टर है, कैरेक्टर को मिला के स्ट्रिंग बना, वो एक डेटा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, हमने ग्रुपिंग की। तो हेंस क्या कहता है आगे कि हेंस डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज मल्टीपल एलिमेंट इन अ वे so that certain operation on element as well as collective data unit could be performed easily। यही कह रहा है कि कुल मिला के ये है कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, वे है जिससे कि हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं, और उस पर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उस पर हम सर्च कर सकते हैं कोई वर्ड, या उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको ट्रांसवर्स कर सकते हैं, एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक जा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कर सकें। इसी को ऑपरेशन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, हम कलेक्शन ऑफ यूनिट बना सकें, इसी को ही डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से कि क्यू एंड स्टैक जो है टू अदर पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग ऑल्दो नॉट डायरेक्टली इन पाइथन। बेसिकली ये पाइथन में डायरेक्टली नहीं है, जो स्टैक है या क्यू है ये जनरल लाइफ में भी यूज होता है। तो ये एक तरह से कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को यूज करके हम पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके पाइथन के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा स्ट्रक्चर की बात। और डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, अब हम देखते हैं कि स्टैक क्या है। स्टैक भी, अब जैसे ऊपर डिस्कस किया गया कि स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और भी डेटा स्ट्रक्चर की तरह। तो स्टैक होता क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे स्टैक होता क्या है। अब जैसे सपोज करिए कि कई बुक हैं, आप अपने बुक को इस तरह से करके रखते हैं मेज पे, या लाइब्रेरी में जो भी शेल्फ होती हैं वहाँ पे रखते हैं, या प्लेट हैं, एक प्लेट के ऊपर दूसरी, दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी, इस तरह से जो प्लेट रखते हैं नीचे, ये फिगर भी दिया गया है कि बुक्स है या प्लेट है, घर पे रखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। तो टू पुट अनदर बुक और अनदर प्लेट इन सच अ पाइल, जो पाइल बना रहे हैं इस तरह से करके पाइल बनता जा रहा है, वी ऑलवेज प्लेस एड टू द पाइल द ऑब्जेक्ट एट द ओनली टॉप। अब इसमें क्या हो रहा है, एक बुक के नीचे ऐसे रखेंगे तो दिक्कत होगी, बुक के ऊपर या प्लेट के ऊपर एक प्लेट रखते जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी हम चीज प्लेट या बुक रख रहे हैं वो टॉप पे ही रख रहे हैं हमेशा, यानी कि हम जो भी इंसर्ट करा रहे हैं, इसके ऊपर एक पे ऊपर एक, ये हम हमेशा टॉप पे ही कर रहे हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि इस टैग में यूज होता है। तो ये हमेशा जो इंसर्शन है वो हमेशा टॉप पे ही हो रहा है इस केस में। ठीक है, अब
अगला बात ये है कि लाइक वाइज हम रिमूव अगर करेंगे, अब मान लीजिए कि ये है बुक के एक के ऊपर एक बुक रखा है, एक के ऊपर एक प्लेट रखा हुआ है, हम रिमूव करेंगे तो नीचे से तो हटाएंगे नहीं पता चला नीचे से पूरी बुक या प्लेट गिर जाए, तो हम ऊपर से ही हटाएंगे, ऊपर से ही रिमूव करेंगे। तो हम स्टैक में बेसिकली ये कंसेप्ट यूज होता है कि हम जब भी रिमूव करते हैं कोई एलिमेंट या प्लेट जैसे बुक, तो हम हमेशा टॉप से ही करते हैं, या रिमूव करें या उस पर ऐड करें, हमेशा टॉप से करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक तरह से आपको इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि रिमूव अ बुक ऑलवेज टॉप ओनली, दिस इज बिकॉज इज अ लार्ज पाइल इनकन्वीनियंट टू एड आ रिमूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिटवीन या बॉटम। दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है कि अगर बीच में से या नीचे से आप निकालेंगे या ऐड करेंगे, उसमें रखेंगे किताब, तो दिक्कत होगी। तो उसी तरह से सच एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ लीनियर ऑर्डर इज कॉल्ड स्टैक। तो इस तरह से जब हम जो बुक या प्लेट रख रहे थे, ये एक लीनियर अरेंजमेंट है, एक लीनियरिटी में चल रहा है, एक के बाद एक चल रहा है, और इसमें हमेशा टॉप में ही हम प्लेट को या बुक को या एलिमेंट को स्टैक में ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, हमेशा टॉप से ही। याद रखिएगा, हमेशा टॉप से ही हम करेंगे, जो भी करेंगे एलिमेंट को ऐड करेंगे यहाँ पे या इसको यहाँ से हटाएंगे, ये हमेशा टॉप से ही करेंगे। तो ये एक लीनियर अरेंजमेंट है। किस तरह का अरेंजमेंट है? लीनियर अरेंजमेंट है। और तो ये लीनियर अरेंजमेंट ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये इसको हम स्टैक कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। अरेंजमेंट एलिमेंट इन ए लीनियर ऑर्डर इज कॉल्ड स्टैक। अब स्टैक में जैसे बताया कि जो एलिमेंट ऐड होता है या रिमूव होता है वो हमेशा टॉप से ही होता है। तो इसको उसको क्या कहते हैं? उसको स्टैक में टॉप कहते हैं, उसको स्टैक में क्या कहते हैं? उसको स्टैक में टॉप कहते हैं। वी एड न्यू एलिमेंट और रिमूव एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द सेम एंड। एक तो वो एक ही एंड से होता है, जैसे ये प्लेट के एक के ऊपर रेक रखा है, तो एक ही एंड से होगा, ये इस ऊपर से ही होगा, टॉप से ही होगा, हमेशा टॉप एंड से ही होगा वो, यानी कि सेम एंड से हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और सेम एंड से हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं स्टैक में। और स्टैक क्या होता है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है एक तरह से, ठीक है। और उसमें जो टॉप होता है वहीं से एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं, और वो एंड जो है सेम एंड होता है। ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको स्टैक के लिए याद रखनी है। अब स्टैक क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जैसे एक बुक रखा, उसके ऊपर दूसरी बुक रखी, उसके ऊपर तीसरी रखी, ऊपर ऊपर चौथी, तो सबसे लास्ट में तो ये वाली बुक रखी, सबसे पहले कौन सी रखी थी? ये वाली, जो सबसे बॉटम में है, सबसे नीचे है। तो ये स्टैक इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब क्या कि निकालना होगा या ऐड करना होगा, तो हम तो सबसे ऊपर वाली को अगर रिमूव कर सकते हैं, या सबसे ऊपर वाली के ऊपर एक नई बुक रख सकते हैं। तो ऊपर हुई हो बॉटम, यानी कि जो सबसे लास्ट में रखा गया, जो बुक सबसे लास्ट में रखी गई, वही बुक को हम सबसे लास्ट में हटा रहे हैं। तो ये एक प्रिंसिपल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकता है इस तरह से कि इनमें से दे देगा कि इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। या ये भी पूछ सकता है कि लास्ट इसमें स्टैक जो है, स्टैक किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? LIFO, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फर्स्ट इन लास्ट आउट। इस तरह से तीन चार ऑप्शन बना के दे सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टैक जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किस पे? लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है स्टैक, ठीक है। यानी कि जो भी टॉप पे यानी कि सबसे लास्ट में जो एलिमेंट ऐड होता है स्टैक में, वही एलिमेंट सबसे पहले रिमूव होता है, उसी पे ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है स्टैक। और फिर आगे देखते हैं कि दैट इज द एलिमेंट विच वाज इंसर्टेड लास्ट, द मोस्ट रिसेंट एलिमेंट विल बी द फर्स्ट वन टू बी टेकन आउट फ्रॉम द स्टैक। जाहिर सी बात है कि हम अगर कोई भी प्लेट या बुक एक के ऊपर एक रख रहे हैं, तो जो हमको अगर कोई बुक हटानी है, मान लीजिए मिडिल से भी हटानी है, तो सबसे पहले उसके ऊपर की बुक को हटाना पड़ेगा या प्लेट को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? एक के ऊपर से एक हटाएंगे, फिर दो हटाएंगे, जो भी बुक हमको लेनी है वहां तक हटाएंगे। तो
जो रिसेंट बुक है, सबसे लास्ट में जो बुक ऐड हो रही है या प्लेट ऐड हो रहा है वही हटे, यानी कि जो सबसे लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है वही सबसे पहले इस टैग से बाहर जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल ये है कि ये बुक है, ये प्लेट है, एक के ऊपर एक रखी गई है। अब यहाँ से अगर कुछ ऐड करना होगा, कोई बुक रखनी है या कोई इस पे प्लेट रखनी है, तो इसके इस प्लेट के ऊपर ही हम रखेंगे या इस बुक के ऊपर रखेंगे। अगर कोई यहाँ से बुक या प्लेट हटाना है तो इस प्लेट को हटाएंगे, इस बुक को हटाएंगे। तो ये जो है ना, ये पूरा ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, स्टैक जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे स्टैक वर्क करता है, ठीक है। अब और डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी डेटा एलिमेंट है ये सीक्वेंस में है, जैसे कि ये सीक्वेंस में है ना, एक के बाद एक दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये वही है, मतलब कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टैक क्या है, स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है स्टैक, जो है स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक कहाँ कहाँ पे स्टैक का यूज होता है। जैसे कि रियल लाइफ में हम देखें, जो रियल लाइफ में स्टैक का यूज है कि पाइल ऑफ क्लॉथ इन ए अलमीरा, मल्टीपल चेयर्स इन ए वर्टिकल पाइल, बैंगल्स ऑन इन, हाथ में जो चूड़ियाँ पहनती हैं लेडी, और ये पाइल ऑफ बॉक्सेस ऑफ इटेबल्स, पेंट्री और किचन स्टफ, सेल्फ में जो हम बॉक्सेस को रखते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ में जहाँ पे स्टैक यूज हो रहा है, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस में स्टैक का देखते हैं, सम एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग में कहाँ कहाँ स्टैक का यूज होता है कि जैसे कि कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया हमने, जैसे स्टैक ही ले लिया, मतलब हम एक वर्ड ले लिया हमने, या स्टैक को मत दीजिए, हम ले लेते हैं, मान लीजिए पुट ले लिया, पुट। अब इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करना है तो सबसे पहले जो यहाँ से अगर हम जाएंगे तो लास्ट वर्ड ये है, तो फिर सबसे पहले वो आ जाएगा। तो हम स्टैक में इस तरह से रख दिया कि सबसे पहले पी, उसके बाद ए के पास गए, फिर टी के पास गए। अब क्या है कि हमको रिवर्स करना है, तो हम अब टॉप पे पहुंच गए, तो टी को हमने रिमूव कर दिया, टी ले लिया, फिर ए को रिमूव कर दिया, ए ले लिया, फिर पी को रिमूव कर दिया, पी ले लिया। अब ये जो चीज़ मिल गई हमको, क्या है, इसका उल्टा हो गया। तो यहाँ पे भी हम स्टैक का यूज कर सकते हैं कि हम स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है, व्हेन वी वांट टू रिवर्स अ स्ट्रिंग देन वी यूज स्टैक। तो हम स्टैक का कहाँ यूज कर सकते हैं, इसी स्ट्रिंग को रिवर्स कराने में हम स्टैक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है कि टेक्स्ट इमेज एडिटर व एडिटिंग द टेक्स्ट इमेज वेयर वी हैव ऑप्शन टू रीडू अनडू। जो हम जैसे कि टेक्स्ट इमेज है, हम मान लीजिए वर्ड में कुछ चेंजेस कर रहे हैं किसी इमेज में, तो हम चेंज करते करते गए, जैसे अब हमको लगा कि यार जो पहले हमने चेंज किया था हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ी हो गई। तो हम जो रीडू अनडू का ऑप्शन होता है, वहाँ पे होता है ना वर्ड में कि पीछे जाना है, पीछे जाने के लिए ये दो ऑप्शन होते हैं। तो ये स्टैक के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं, स्टैक के प्रिंसिपल पे। या कोई पेजेस हैं, जैसे कि वेबसाइट देख रहे हैं आप, एक पेज खोला, दूसरा पेज खोला, तीसरा पेज खोला, अब हमको पहले पेज पे जाना है तीसरे पेज से, तो फिर पहले पेज से तीसरे पेज पे जाना है, पहले पेज पे जाना है तीसरे पेज से, यहाँ से। तो हम पहले दूसरे पेज पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। तो ये एक तो सबसे पहले जब हम पहले से तीसरे पे गए थे तो लेटेस्ट पेज तो हमारा यही था, यानी कि सबसे ऊपर वाला पेज कौन सा था, तीसरा पेज था। अब हमको यहाँ पे जाना है, तो हमको यहाँ से डिलीट करने पड़ेंगे एलिमेंट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टैक का यूज करते हैं। तो स्टैक का जब यूज करते हैं तो हम जो भी, जैसे कि पहला पेज विजिट किया उसको स्टैक में डाल दिया, फिर दूसरा पेज विजिट किया उसके ऊपर दूसरे पेज को डाल दिया, तीसरा पेज विजिट किया उसके ऊपर तीसरे पेज को डाल दिया। तो हमको आसानी होती है कि पहले पेज पे जाने के लिए। अब जब पहला पेज पे जाना होगा तो हम तीसरा डिलीट करेंगे, चौथा दूसरा डिलीट करेंगे, फिर पहले पे पहुंच जाएंगे। तो ये होता है स्टैक, ठीक है। यहाँ पे भी यूज होता है पेज को ब्राउज करने में। तो
यहाँ पे स्टैक का यूज हो गया वेब पेज को मूव करने में। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में, ये है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में हमारा स्टैक का यूज होता है। ठीक है, कि वाइल राइटिंग एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन ए प्रोग्राम वी में यूज पैरेंथेसिस टू order the evaluation of the operator while executing the program. The compiler checks the matched parenthesis. Matched parenthesis is that the opening and parenthesis should have a corresponding closing parenthesis and pairs of parentheses are properly nested. In case of parentheses are mismatched, compiler need to throw an error. Handle the mismatched parentheses, stack is used. जो भी है, हम अगर अरिथमेटिक यूज एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं या लिख रहे हैं प्रोग्राम में, तो हम वहाँ पे स्टैक का यूज करेंगे। वो हम आगे देखेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट सेक्शंस में, लेक्चर्स में, कि हम एक्सप्रेशन को स्टैक का यूज करके कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्रामिंग में हम जो एप्लीकेशन यूज करते हैं स्टैक का, वो कुछ एग्जांपल्स रहे। अब इसमें ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं स्टैक पे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसको देखते हैं कि स्टैक में ऑपरेशन क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं जो स्टैक में हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ये कि स्टैक इज ए मैकेनिज्म, स्टैक क्या है, मैकेनिज्म दैट इम्प्लीमेंट लीफो अरेंजमेंट। जैसे बताए लीफो अरेंजमेंट को यूज करता है, ये इस प्रिंसिपल को यूज करता है। हैंस एलिमेंट आर एडेड एंड डिलीटेड फ्रॉम स्टैक एट वन एंड ओनली। और वो जो वन एंड ओनली होता है वो कहाँ पे होता है, वो हमेशा टॉप होता है स्टैक से, हमेशा का हमेशा टॉप होता है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। एक तो कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अब और दूसरा कि वो हमेशा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा या एलिमेंट ऐड होगा या डिलीट होगा स्टैक में, वो कहाँ पे होगा, वन केवल एक ही एंड पे होगा। और वो एंड किस एंड पे होगा, टॉप, हमेशा टॉप पे होगा। जो भी एलिमेंट ऐड होगा या जो भी एलिमेंट डिलीट होगा, ठीक है, ऐड कमा डिलीट, वो हमेशा कहाँ से होगा, टॉप से होगा। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। और केवल ओनली वन एंड, ओनली वन एंड पे ही परफॉर्म हो गए ये ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको स्टैक के बारे में जानना जरूरी है। अब इस पे जो ऑपरेशन होता है उसका कुछ पर्टिकुलर नाम होता है कि वो उस ऑपरेशन को हम कहते क्या हैं। ठीक है, इसमें दो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, दो फंडामेंटल ऑपरेशन है। एक तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, और एक स्टैक से एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो जो टॉप होता है उसको टॉप कहते हैं। इन फ्रॉम विच एलिमेंट आर एडेड आर डिलीटेड इज कॉल्ड टॉप, हम डिस्कस कर चुके हैं। टू फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द स्टैक इज कॉल्ड पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप, पुश क्या होता है, ऐड होता है, जो भी एलिमेंट को ऐड करते हैं ना उसको पुश कहते हैं। पॉप क्या होता है, डिलीट होता है, जो भी हम डिलीट करते हैं, जो भी एलिमेंट हम स्टैक से डिलीट करते हैं उसको पॉप कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, पुश एंड पॉप, यानी कि ऐड एंड डिलीट। पुश मतलब स्टैक में एलिमेंट को ऐड करना, पॉप मतलब स्टैक से एलिमेंट को डिलीट करना। तो ये पुश एंड पॉप दो ऑपरेशन होते हैं, पुश एंड पॉप दो ऑपरेशन होते हैं। अब पुश क्या है, एलिमेंट को क्या करता है, न्यू एलिमेंट को टॉप में, न्यू एलिमेंट को टॉप में ऐड कर देता है। ठीक है, तो पुश क्या कर रहा है, आपका एलिमेंट को ऐड कर दे रहा है, एलिमेंट को पुश जो है, पुश क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। अब ये एडिशन कहाँ पे होता है, हमेशा टॉप पे ही होता है। ठीक है, अब इट इज एन इंसर्शन ऑपरेशन। अब पुश एलिमेंट ऐड हो रहा है तो क्या हो गया, वो इंसर्शन ऑपरेशन ही उसे कहेंगे। वी कैन ऐड एलिमेंट टू ए स्टैक अंटिल इट इज फुल। अब सपोज करिए कि मान लीजिए कि स्टैक की साइज 5 है, जिसमें कि हम केवल 5 ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब तो इसको क्या बोलते हैं कि हम कब तक ऐड कर सकते हैं, 5 एलिमेंट तक ऐड कर सकते हैं, जब तक कि स्टैक फ्लो पूरा का पूरा फुल ना हो जाए। अब ऐसा भी एक समय आएगा कि हम 5 एलिमेंट ऐड कर दिए, लेकिन छठवां एलिमेंट हमको नहीं पता कि स्टैक की साइज क्या है उस समय, तो हमने छठवां एलिमेंट ऐड करना चाहा, कोई छठवां एलिमेंट, स्टैक की साइज 5 है, स्टैक की साइज क्या है, 5 है, लेकिन हम छठवां एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं। तो इस केस में
एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा स्टैक जो है। इस केस में क्या करेगा, स्टैक एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एक्सेप्शन का चैप्टर में हम एक्सेप्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। आप जो कंप्यूटर साइंस का सेक्शन है उसमें जो पहला चैप्टर है वो एक्सेप्शन पे है। तो एक्सेप्शंस के बारे में आपको अगर जानना है तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, वीडियो को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे स्टैक की साइज 5 है, ये समझ लीजिए, ये 5 एलिमेंट इसमें ऐड हो सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट। सपोज हमने ए ऐड किया, बी किया, सी किया, डी किया, ई किया, अब ई कर दिया यहाँ पे। अब हम सपोज करिए एफ ऐड करना चाहते हैं इसमें, यहाँ पे क्या ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे एफ ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे स्पेस तो बचा नहीं, ई के बाद कोई स्पेस तो बचा नहीं कि हम एफ यहाँ पे इसके ऊपर ऐड कर सकें। अब स्पेस नहीं है जब, तो क्या होता है उस केस में, एक एक्सेप्शन थ्रो होता है। स्टैक क्या करता है, एक्सेप्शन देता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है स्टैक। और उस एक्सेप्शन का नाम क्या होता है, उस एक्सेप्शन का नाम क्या होता है, स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो ये है एक्सेप्शंस का नाम, कि जब भी स्टैक पूरा फुल हो चुका है और उसमें हम कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, उसमें इस एक्सेप्शन जो थ्रो होता है स्टैक के द्वारा, उसका नाम होता है स्टैक ओवरफ्लो। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि हम सपोज करिए किसी स्टैक में फुल हो चुका, उसमें एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, तो इसमें एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, उस एक्सेप्शन को क्या कहेंगे, तो वो एक्सेप्शन होता है स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। A stack is full when no more element can be added. Trying to add an element to full stack result in exceptions called overflow, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ओवरफ्लो कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैक फुल हो चुका है, उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना है, तो वो क्या होता है, एक्सेप्शन ओवरफ्लो होता है। अब अब जो पॉप ऑपरेशन है, पॉप ऑपरेशन है कि पॉप ऑपरेशन में निकालना, पॉप ऑपरेशन क्या है, रिमूव टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टैक का, दैट इज क्या है कि एलिमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। तो हम जब भी पॉप ऑपरेशन करते हैं तो यानी कि स्टैक के टॉप से एलिमेंट को डिलीट करते हैं, ठीक है, इसको पॉप ऑपरेशन कहते हैं। तो एक पुश हो गया, एक पॉप हो गया। और पुश के केस में अगर स्टैक फुल है तो अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो वो जो एक्सेप्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ओवरफ्लो कहते हैं, ठीक है, ओवरफ्लो कहते हैं। अब हम तो क्या करते हैं कि स्टैक से जो पॉप करते हैं, स्टैक में जो पॉप करते हैं, स्टैक में जो पॉप ऑपरेशन करते हैं, उसका मतलब क्या है, डिलीट है, उसका मतलब क्या है, डिलीट है, ठीक है। अब डिलीट है तो सपोज करिए कि हमने जो पहले ही एग्जांपल लिया था कि हमने ए ऐड किया, बी किया, सी किया, डी किया और ई कर दिया। 5 एलिमेंट हमने ऐड किए हुए हैं स्टैक में। हमने सबसे पहले ई डिलीट कर दिया, फिर डी को डिलीट कर दिया, फिर सी को डिलीट कर दिया, फिर बी को डिलीट कर दिया, फिर ए को डिलीट कर दिया। अब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं, स्टैक जो है एम्प्टी हो चुका है। अब हम अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट क्या होगा, डिलीट नहीं होगा, क्योंकि स्टैक जो है ऑलरेडी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है डिलीट होने के लिए। हमने पूरे एलिमेंट को ए से लेके ई से लेके ए तक डिलीट कर चुके हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इस अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन थ्रो होगा उस एक्सेप्शन को अंडरफ्लो कहते हैं। तो स्टैक में दो दो क्या होते हैं, दो एक्सेप्शन फ्लो होते हैं। एक एक्सेप्शन होता है ओवरफ्लो, ओवरफ्लो एक कब होता है, एक किस केस में होता है, पुश ऑपरेशन के केस में होता है, जब हम ऐड कर रहे होते हैं, अगर फुल हो चुका होता है स्टैक, स्टैक पूरा फुल हो चुका होता है, उस केस में ओवरफ्लो एक्सेप्शन थ्रो होता है, ठीक है। उस केस में ओवरफ्लो एक्सेप्शन थ्रो होता है। ये तो हो गया ओवरफ्लो एक्सेप्शन का, कि ओवरफ्लो कब थ्रो होता है। अब अंडरफ्लो होता है कि जब हम स्टैक में डिलीट करते करते कोई भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ है, उस केस में क्या होता है, पॉप ऑपरेशन होता है, कि पॉप ऑपरेशन के थ्रू हम स्टैक से एलिमेंट को डिलीट करते हैं। अब जब पॉप ऑपरेशन से एलिमेंट को डिलीट करते हैं
तो उसी केस में एक्सेप्शन हमारा थ्रो होता है, उसको क्या कहते हैं, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो ये कब होता है, हम जब पॉप करते हैं, यानी कि डिलीट करते हैं स्टैक से, डिलीट करते हैं स्टैक से, तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, अब स्टैक इज यूज टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट इन लीफो ऑर्डर। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि लीफो जो भी एलिमेंट स्टैक में डिलीट होगा, ऐड होगा, वो क्या है, एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, उसका नाम क्या है, लीफो ऑर्डर होता है, उसको लीफो ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये let us create a stack of glasses assuming that each glass is numbered. Vishal represent push and pop operation on a glass on a stack of glasses shown। अब ये कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं हम, स्टैक पे पुश और पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं, ग्लास को ऐड कर रहे हैं, उस पर नंबरिंग की हुई है 1 2 करके। तो देखते हैं कि कैसे ये जो पुश और पॉप ऑपरेशन होता है, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, ये सब चीज़ें इसके एग्जांपल के थ्रू इस फिगर में दिया हुआ है, उसके समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा जो है स्टैक जो है एम्प्टी है, ये हमारा एम्प्टी स्टैक है। तो इसमें जो भी हमने पुश किया, एक ग्लास जिसका नंबर 1 है, हमने उसमें उसको पुश कर दिया, तो वो कहाँ पे ऐड होगा, वो टॉप पे ही एलिमेंट ऐड होगा। ठीक है, अब टॉप 1 हो गया, अब हम अगली ग्लास जब पुश करेंगे 2 नंबर की, तो वो कहाँ पे ऐड होगी, वो ऐड होगी यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया कि पुश 1 किया, पुश 2 किया, हमने 2 एलिमेंट ऐड कर दिए हैं इस ग्लास में 2 एलिमेंट ऑलरेडी ऐड हो गए, 2 एलिमेंट ऐड हो गए इसमें 1 एंड 2। अब क्या हमने क्या किया, पॉप किया, पॉप का मतलब क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो पॉप कहाँ से होगा, पॉप हमेशा कहाँ से होता है, पॉप हमेशा टॉप से ही होता है। तो टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, 2 है, तो 2 क्या होगा, रिमूव हो जाएगा स्टैक से। ठीक है, तो अब टॉप क्या बन गया, 1 बन गया, 2 रिमूव होगा तो टॉप 1 बन जाएगा। अब हमने क्या किया कि 2 तो हट चुका है, अब 1 बचा हुआ है, 1 नंबर की ग्लास बची हुई है। अब उसमें हमने पॉप कर दिया 3, पुश कर दिया 3, तो 1 के ऊपर आ गया 3। अब इस जो ये स्टैक है, इसका टॉप क्या बन गया, 3 नंबर की ग्लास। अब हमने फिर एक पुश किया 4, पुश 4 किया, तो 1 के ऊपर 3, फिर 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका टॉप क्या बन गया, 4। अब हमने क्या किया, पॉप कर दिया, तो पॉप 4 किया, तो पॉप अगर पॉप करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ऊपर का एलिमेंट जो 4 था वो रिमूव हो जाएगा। ठीक, अब फिर पॉप किया तो फिर 3 रिमूव होगा, अब 1 बाय, फिर पॉप किया तो 1 भी पॉप हो गया। अब स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर फिर से हम कोई रिमूव करेंगे एम्प्टी स्टैक से, तो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होगा, कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होगा, बताइए जल्दी से सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर एम्प्टी स्टैक से हम जब भी एलिमेंट को डिलीट करेंगे, पॉप ऑपरेशन करेंगे, तो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होगा, अंडरफ्लो का, कौन सा, अंडर फ्लो एक्सेप्शन। अब क्या है कि ओवरफ्लो का एक एक्सेप्शन थ्रू होता है। सपोज करिए कि इस स्टैक की साइज क्या है, इस स्टैक की साइज क्या है, 3 ही है, इस स्टैक की साइज क्या है, 3 है। अब इस स्टैक की साइज अगर 3 है, यहाँ से एलिमेंट को, अब चौथी ग्लास मान लीजिए कि चौथी ग्लास 5 है, इसको हम 4 के ऊपर ऐड करना चाहेंगे 5। हम अगर 4 के ऊपर जो ये टॉप है यहाँ पे 5 ऐड करना चाहेंगे, तो क्या होगा, क्योंकि साइज इसकी 3 है, तो अब पांचवा जो साइज 4 के स्टैक में ऐड होता, चौथा एलिमेंट तो होगा नहीं, तो इस केस में क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। ठीक है, क्या होगा, ओवरफ्लो। तो ये रहा कुछ स्टैक पे ऑपरेशन, स्टैक होता क्या है, और जो भी टॉपिक अब बचे हुए हैं उनका हम डिस्कशन जो है नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ये कुछ टॉपिक अब ये बचे हुए हैं हमारे यहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन, नोटेशन फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन, इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये इनफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी तक जो चीज़ें बताई हैं कि ऑपरेशन का नाम क्या है, हम टॉप से एलिमेंट डिलीट करते हैं या ऐड करते हैं, उसको क्या कहते हैं, किस प्रिंसिपल पे स्टैक काम करता है, स्टैक होता क्या है, ये किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर है,
क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं डिस्कस कर चुके हैं हम। और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।